बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 1.3 करेंगे, 9th क्लास के हैं। जैसे कि सवाल नंबर 1 है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। ठीक है, अब हमने बताना है कि कौन से ये दो मैट्रिसेस इनको आपस में हम प्लस कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इन तीनों चीज़ों को फाइंड करने की एक ही टेक्निक है कि हम इनका ऑर्डर फाइंड करें। ठीक है, इनका अगर ऑर्डर सेम होगा तो इसका मतलब है हम इनको प्लस या माइनस कर सकते हैं। ठीक है, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास a = 2 1 - 1 3। इसके लिए सारी बात हमें एक दूसरा मैट्रिक्स भी चाहिए, जिन दो मैट्रिक्स को हम ऐड करें तो हमारे पास एक सोल्यूशन आ जाए। ठीक है, एक मैट्रिक्स आ जाए और हमने बताना है कि ये दो मैट्रिक्स आपस में प्लस हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं या नहीं हो रहे। जैसा कि क्वेश्चन नंबर ए है हमारे पास। ठीक है, इसमें हमारे पास 2 रोज़ 2 कॉलम है। ठीक है, 2 रोज़ कैसे हैं, 2 1 ये एक रो है, -1 3 ये सेकंड रो है। ठीक है, 2 रोज़ है और 2 कॉलम्स हो गए। अब यहाँ पे बी में देखा जाए तो 2 रोज़ है और 1 कॉलम। ए और बी आपस में मैच नहीं कर रहे। सी में देखा जाए तो 3 रोज़ है और 2 कॉलम्स हैं। इसका मतलब है ए सी भी नहीं मैच कर रहा है और बी सी भी आपस में मैच नहीं कर रहा है। हमने वो आपस में दो ऐड के लिए लेने जिनके रोज़ और कॉलम सेम हों। हम जैसे कि डी है, डी में हमारे पास 2 + 1 है तो ये हमारे पास 3 हो जाएगा। ठीक है, इसको पहले हल करेंगे, 3 आ जाएगा, ये भी 3, तो मीन्स के 2 रोज़ और 1 कॉलम हो जाएगा। ठीक है, अब देखा जाए तो 2 रोज़ 1 कॉलम, इसका मतलब बी और सी डी आपस में मैच हो गए, तो इसका मतलब है ये ऐड हो सकते हैं। हमने इनमें जस्ट बताना है कि ये ऐड हो रहे हैं कि नहीं ऐड हो रहे। उसके बाद -1 0 1 और 2 है, 2 रोज़ और 2 कॉलम्स आ गए। जैसा कि ए और ई अब हमारे पास सेम हो गए, मीन्स कि ये ऐड हो सकते, क्योंकि इन दोनों में 2 रोज़ और 2 कॉलम्स हैं। एफ वाला देखा जाए लास्ट है, 3 2 1 और 1 2 हो जाएगा, -4 3 और 2 5 2 और 1 3 रोज़ और 2 कॉलम्स, और ये हमारे पास मैच करेगा इससे 3 रोज़ 2 कॉलम्स सी और एफ़ से। ठीक है, ए और ई आपस में मैच कर रहे हैं, सी और एफ़ आपस में मैच कर रहे हैं और बी और डी आपस में मैच कर रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास कंप्लीट हो गया कि ये हमारे पास ऐड हो सकते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है कि फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब हमने एडिटिव इनवर्स मालूम करना है। ठीक है, एडिटिव इनवर्स मालूम करने का क्या तरीका है हमारे पास। एडिटिव इनवर्स मालूम करने का यह है, जैसे कि ए हमारे पास है 2 4 -2 और 1 है। ठीक है, अब इसका हमने एडिटिव इनवर्स मालूम करना है। एडिटिव इनवर्स मालूम करने का मतलब यह है, अगर ये ए मैट्रिक्स है तो हमने इसको -a कर देना और इस पूरे मैट्रिक्स को हमने माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देना। अगर बी है तो -b करके माइनस इसके साथ हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दें माइनस के साथ। ठीक है, एडिटिव इनवर्स में आपने ये बात याद रखनी है कि एडिटिव इनवर्स जहाँ पे भी लिखा आएगा आपने इसी मैट्रिक्स को सिर्फ माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देना, तो आपके पास एडिटिव इनवर्स आ जाएगा। कैसे आएगा देखिए, हम करते हैं। अब सवाल नंबर 1 है a = 2 4 -2 1। अब इसका एडिटिव इनवर्स कैसे मालूम करेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे -a = -2 -4 माइनस प्लस हो गया और ये -1 आ गया, ये हमारे पास एडिटिव इनवर्स आ गया। अब बी है हमारे पास 1 0 -1 2 -1 3 3 -2 1, तो इसको भी हमने माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, -1 आ गया, -2 -3 0 के साथ कोई साइन नहीं आता, माइनस प्लस हो गया, ये माइनस था तो माइनस प्लस बन गया, माइनस था तो माइनस प्लस बन गया, ये -3 बन गया और ये -1 बन गया। ठीक है, क्योंकि हमने इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, माइनस के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई करना है ब्रैकेट लगा के। फिर इसी तरह सी है तो -4 + 4 आ जाएगा, डी है हमारे पास -1 आ जाएगा, +3 -2 0 एज इट इज़, +2 -1 ये हमारे पास आ जाएगा ये। उसके बाद ई है 1 0 0 1 है, -1 -1 आ जाएगा दोनों के साथ। ठीक है, उसके बाद एफ़ वाला है -√3 -1 +1 और माइनस। ठीक है, यहाँ पे एक मिस्टेक ये है कि आपने -f साथ में लाजमी लिखना है ताकि आपको पता चल जाए कि हमने इसका एडिटिव इनवर्स मालूम किया है। एडिटिव इनवर्स हमने मालूम किया है। ठीक है, इसके हमने ब्रैकेट्स लगा दी, ये हमने इसका एडिटिव इनवर्स मालूम कर लिया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या है क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, a = this, b = this, c = this एंड d = this, देन फाइंड a प्लस एंड डैश। अब हमने इसने हमें कहा कि आपने ये चीज़ मालूम करनी है कि a प्लस के साथ आगे हमें एक मैट्रिक्स गिवन है। अब उस मैट्रिक्स का कैसे हमने मालूम करना है, देखो अब हमारे पास एक मैट्रिक्स A B C D 4 हमें मैट्रिक्स गिवन थे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास एक मैट्रिक्स है A +
-1 2 2 1। अब ए है तो हमने ए की जगह पे ए की वैल्यू लिख दी, -1 2 2 1 प्लस और आगे दिस मैट्रिक्स एज इट इज़ लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे हमने क्या किया कि ए प्लस दिस था ना, तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है हमें यहाँ पे, अच्छा ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में मिस्टेक है, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में आता है ए प्लस, इसकी मैं यहाँ पे कटिंग कर देती हूँ, ये पे क्वेश्चन यहाँ पे आता है ए प्लस मैट्रिक्स 1 1 1 1, ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास। ए की जगह पे हमने ए की वैल्यू पुट कर दी, -1 2 2 1 आ गया, प्लस आगे ये वाला मैट्रिक्स आ गया। अब -1 ये वाला प्लस 1 ये वाला, ठीक है, 2 + 1 ये वाला, 2 + 1 ये वाला, 1 + 1 ये, प्लस माइनस माइनस कैंसिल भी हो जाते हैं, 0 भी आ गया, 2 + 1 3, 2 + 1 3, 1 और 1 2 आ गया हमारे पास ये मैट्रिक्स। अब हमारे पास है b + -2 3, ये मैट्रिक्स है। b की वैल्यू पुट करेंगे, b की हमारे पास क्या वैल्यू थी, b की हमारे पास ये वैल्यू लिखी है 1 और -1, b की वैल्यू पुट की 1 -1 वैल्यू पुट कर दी, प्लस और दिस 1 + -2 -1 + 3, यहाँ पे आ गया -1 क्योंकि 2 की बड़ी वैल्यू और माइनस का साइन है, और प्लस माइनस माइनस बड़ी वैल्यू का साइन, 2 में से 1 गए 1, फिर प्लस माइनस माइनस बड़ी वैल्यू का साइन प्लस आ गया, 3 में से 1 गए -1 करेंगे तो 2 हमारे पास आ जाए। इसी तरह अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है c + -2 विद दिस, c की वैल्यू पुट करेंगे, c की वैल्यू हमारे पास है ये 1 -1 2, c की हमने वैल्यू पुट की, प्लस लगा के आगे ये लिख दिया, ठीक है, 1 -2 -1 + 1 2 + 3, इनमें आपने स्पेस लाजमी देनी है, ठीक है, प्लस माइनस -1 आ जाएगा, 2 में से 1 गया -1, प्लस माइनस कटिंग भी होगी और 1 में से 1 गया 0, 2 + 3 5 आ गया। फिर d + दिस है, d की वैल्यू पुट की, प्लस ये किया 1 + 0 2 + 1 3 + 0, -1 + 2 0 + 0 2 + 1, 1 का 1 आ गया, 2 + 1 3 आ गया, 3 का 3 आ गया, 2 में से 1 के 1 आ गया, बड़ी वैल्यू का साइन प्लस का आता है, 0 का 0 आ जाएगा, 2 + 1 3 आ गया। अब हमारे पास है 2a है, 2 की जगह 2 लिखा, a की जगह हमने a की वैल्यू पुट कर दी, -1 2 2 1, 2 1s are 2, ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 × -1 2 × 2 2 × 2 और फिर 2 × 1 -2 2 2s are 4 2 2s are 4 2 1s are 2। फिर है हमारे पास नेक्स्ट -1b है, -1b है, ठीक है, तो इसमें -1 लिखा, b की वैल्यू पुट कर दी, मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई कैसे करना है, -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 + माइनस माइनस और फिर माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, -2c है तो -2 लिखा, c की वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ पे भी लिख सकते हैं -2, ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं इसको, अगर एक स्टेप आप मज़ीद करना चाहते हैं, -2 × 1, फिर फासले पे लिखेंगे -2 × -1, फिर लिखेंगे 2 -2 × 2 -2 × 2, मैट्रिक्स को हमने यहाँ पे बंद कर दिया, -2 आ जाएगा, माइनस माइनस +2 आ जाएगा और -4 आ जाएगा, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब 3d है, 3d की वैल्यू पुट कर दी, सेम एज इट इज़ भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 3 1s are 3 3 2s are 6 3 3s are 9, -3 0 6, 3c है तो 3 और c की वैल्यू लिख दी, 3 1s are 3 -3 और 3 2s are 6, ये ब्रैकेट क्लोज कर दिए, ये हमारे पास आ गया आंसर। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आता है, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अब हमने क्या करना, परफॉर्म ऑपरेशंस करने और इनको सिंप्लीफाई करने, ठीक है, जितना सिंपल हो सकता है हम उसको करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है 1 0 0 1 + 0 2 3 0 ब्रैकेट प्लस के। आपको वो पता है कि जब भी ऐसा सबसे पहले स्मॉल फिर कर ली फिर बिग ब्रैकेट, और इस तरह हमने सॉल्यूशन में एक तरतीब सीक्वेंस में करना पड़ता है, कि तरतीब में करना पड़ता है, ठीक है। अब ये ब्रैकेट, तो सबसे पहले हमने इसको ब्रैकेट को हल करेंगे, देन एट द एंड पे हमने इसको प्लस कर देना है, ठीक है। ब्रैकेट है तो सबसे पहले हमने ब्रैकेट वाली वैल्यू पुट करनी, 1 + 0 0 + 2 0 + 3 1 + 0 प्लस ये एज इट इज़ आए, क्योंकि सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 1 का 1 2 का 2 3 का 3 1 का 1 आ गया, प्लस दिस आ गया, 1 + 1 2 2 + 1 3 + 1 1 + 0 2 आ गया, 3 आ गया, 3 + 1 4 और 1 का 1, ये सोल्यूशन। नेक्स्ट वाले में यहाँ पे ब्रैकेट है, इसका मतलब पहले हमने इसको हल करना है। फर्स्ट वाली एज इट इज़ आ जाएगी, ये होगा 0 - 1 2 -
1। अब देखो यहाँ पे इन दो के दरम्यान में प्लस था तो हमने यहाँ पे प्लस का साइन लगाया था, लेकिन अब इन दो के दरम्यान में माइनस है तो हमने इनके दरम्यान माइनस का लगाएंगे। ठीक है, 3 - 0, 0 - 0 एज इट इज़। ये प्लस है तो प्लस लगाएंगे, -1, 1, 2 और 0 आ गया। ठीक है, उसके बाद एज इट इज़ प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 0, 2, 1, 1। फिर नेक्स्ट हमारे पास सवाल है, फिर हमारे पास नेक्स्ट में ब्रैकेट आ गया है, फिर वही माइनस है तो माइनस करेंगे, 1 - 2, 0 - 2, 2 - 2। ठीक है, इसका माइनस करेंगे, -1 आता है क्योंकि 2 में से 1 गए, -1, -2 और 0 आ जाता है। ठीक है, आप ये 2, 3, 1 एज इट इज़। आप 2 ये प्लस और प्लस माइनस 2 - 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर 3 - 2 और 1 + 0, क्योंकि यहाँ पे 0 है तो ये 1 + 0 आएगा। ठीक है, 2 में से 1 गए 1, 3 में से 2 गए 1, 1 का 1 आ जाएगा। उसके बाद ये हमारे पास है, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ दो ही सिंपल हल करना है। 1 + 1 प्लस है 2 + 1, 3 + 1, -1 + 2, -1 + 2, -1 + 2, 0 + 3, 1 + 3, 2 + 3 एज इट इज़। इनको प्लस किया तो हमारे पास आंसर आ गया। फिर ये भी सेम इसी तरह ये आप लोग खुद कर लेंगे। ठीक है, ये इजी से सवाल हैं। अब नेक्स्ट सवाल में ये 2 ब्रैकेट्स आ गई हैं, एक ब्रैकेट आ गया स्मॉल वाले, ठीक है, और एक अलग से मैट्रिक्स आ गया। इसका मतलब है पहले इन दो को हल करेंगे, एज इट इज़ आपने हल किया, इसको एज इट इज़ साथ लेके आगे। इन दो जब मैट्रिक्स को प्लस किया, इनका आंसर आया, इसमें इसको प्लस किया तो आपके पास ये आंसर आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या कह रहे हैं, फॉर द फॉलोइंग मैट्रिसेस A, B एंड C। इनको ये हमें मैट्रिसेस गिवन कर देंगे। अब हमने इनको प्रूफ करना है कि A + C बराबर है C + A के, फिर A + B करना है B + A के। ये तकरीबन 1 से लेकर 10 तक, ये भी तकरीबन जैसे हमने ऊपर के उनसे मिलते जुलते सवाल हैं। ठीक है, इतने मुश्किल नहीं है ये। आए चलें देखते हैं। हमने इसमें हमने यह कि लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड करना है, दोनों को प्रूफ करना है और दोनों के आंसर हमारे पास सेम हो जाएंगे। इसी तरह कुछ में प्लस हो रहा है, कुछ में मल्टीप्लाई भी हो रहा है। चलें आए देखते हैं अब हम वो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे सवाल नंबर 1 है हमारे पास, A + C = C + A। पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड लेनी, A की वैल्यू लिखी, C की वैल्यू लिखी, इन दोनों को प्लस किया, ये आ गया। राइट हैंड साइड में लिखा C + A की वैल्यू लिखी और इनका आंसर आ गया। तो दोनों मीन्स के लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, क्योंकि ये प्लस के हमने बहुत दफ़ा प्लस के सवाल कर चुके हैं, तो उम्मीद है कि अब आपको समझ आ गया और आप प्लस कर सकते होंगे। लेकिन यहाँ पे अगर A + C है तो पहले A की लिखेंगे फिर C की लिखेंगे, अगर इस तरफ अब C है तो पहले C की लिखेंगे फिर A की लिखेंगे आप लोग। ठीक है, इसी तरह A + B है, B + A है, ये A और ये B की वैल्यू लिखी, इनको प्लस माइनस किया आपने, जो प्लस और इनको प्लस करें, जो माइनस और इनको माइनस करें, ये है। उसके बाद ये हमारे पास है राइट हैंड साइड है इसकी। ठीक है, ये भी हमने लिख लिया B + A की। अब ये है B + C है और ये C + B है, ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, और ये इसकी राइट हैंड साइड है। ठीक है, अब देखो ये आपने लास्ट में लिखना है, एंड पे जब जो 2 आंसर्स आ जाएं तो आपने लिखना होता है लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, ये आपने इसको लाजमी प्रूफ करना है। अब A + B + C ब्रैकेट में आ गया 2A + B। अब ये सवाल है, देखो ये ब्रैकेट है तो इसका मतलब है सबसे पहले आपने A + B + A की वैल्यू लिख दी। B + A पे ब्रैकेट है तो पहले B + A को हल करेंगे, इसका आंसर ले आएंगे, इसको A में प्लस कर देंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, जब इसकी राइट हैंड साइड लेंगे तो 2 लिखा A की लिखा है प्लस B। आप 2 को A से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6 -2, 2 × 3 = 6, 2 × 1 = 2, 2 0 0 और प्लस लगा के ये लिख दिया। ठीक है, उसके बाद देखो ये लिख दिया आपने, फिर उनको आपने प्लस माइनस किया तो आपके पास आंसर आ गए। तो आपने बता दिया कि आपके पास लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड है। अब C - B - A है, पहले C में से B को माइनस करेंगे, फिर उसमें A को माइनस करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड आपकी प्रूफ हो जाएगी। इसी तरह राइट हैंड साइड में C में से पहले A को माइनस करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसमें से B को आपने माइनस कर देना है। ये अब आपकी राइट हैंड साइड आप देख लें कैसे आपने किया है। उसके बाद हमारे पास आता है C - B, ये ब्रैकेट है, इसको पहले हल करेंगे, C में से B को माइनस करेंगे, देन उसमें A को ऐड कर देंगे आप लोग। जब ठीक है, ये जब राइट हैंड साइड लेंगे तो पहले A में से B को माइनस करेंगे और एट द एंड पे उसको आपने प्लस कर देना है। ये
इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 2a + b = a प्लस इंटू a + b। ठीक है, इसमें 2a हमारे पास आ गया तो मीन्स कि हमने सबसे पहले 2 को a से मल्टीप्लाई कर देना है, फिर उसमें हमने प्लस b करना है। ठीक है, तो जैसे कि सवाल में हमें वेरिएबल्स गिवन होंगे, आपने बिल्कुल एज इट इज़ लिखने हैं। 2 को a से मल्टीप्लाई करना है प्लस b को। ठीक है, हमने 2 को a से मल्टीप्लाई किया और फिर उसमें हमने b को ऐड कर दिया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। फिर हमारे पास आ जाती है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड जब हमारे पास आएगी तो अब यहाँ पे ब्रैकेट आ गया, इसका मतलब हमने a + b को पहले हल करना है, देन हमने a उसमें ऐड कर देना है। ठीक है, अब हमने a + b को हमने प्लस कर दिया। ठीक है, उसमें फिर हमने a को एंड हमने क्या किया, ऐड कर देना है। पहले हमने ब्रैकेट को हल करना है, फिर जो पीछे रह जाएगा उसको हमने हल कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद अब हमारे पास क्या आ जाता है, a + b + c = a + b + c। अब a + b है, हमने पहले a + b करेंगे, ब्रैकेट को हल करेंगे, फिर हमने प्लस c उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, फिर राइट हैंड साइड पे हमारे पास अब आ जाता है b + c को पहले हल करेंगे, फिर उसमें एंड पे a को ऐड कर देंगे। ठीक है, चलिए आप लोग साथ साथ करेंगे तो आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। अगर कहीं से ना आपको समझ आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। फिर नेक्स्ट वाला हमारे पास सवाल आता है a + इंटू b - c। फिर ये b - c को पहले हल करेंगे, उसके में a को ऐड कर देंगे हम, लेफ़्ट हैंड साइड हमारी प्रूफ हो जाएगी। फिर राइट हैंड साइड में हमने क्या करना है कि a - c करेंगे, फिर उसमें हमने b को प्लस कर देना है और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आप साथ साथ देख लें और जहाँ पे आपकी मिस्टेक हो तो आप यहाँ से करेक्शन कर सकते हैं। फिर 2a + 2b = 2 इंटू a + b आ जाता है हमारे पास। 2 लिखा, a की वैल्यू लिख दी, +2 और b की वैल्यू लिख दी, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास राइट हैंड साइड आ जाएगी, लेफ़्ट हैंड साइड आ जाएगी। फिर आगे राइट हैंड साइड हमारे पास है 2 इंटू a + b आ जाते हैं। इसमें 2 बाहर लिखेंगे, ब्रैकेट में a और b लिखेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, फिर उसके आंसर को आपस में प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। जी, तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। हमारे पास a = दिस, b = दिस। फाइंड हमने क्या करना है, 3a - 2b। अब 3a - 2b हमने मालूम करना है। ठीक है, हमारे पास गिवन है a और b की वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है। क्वेश्चन नंबर 1 है 3a - 2b। 3a की मैट्रिक्स लिखा है, -2b का मैट्रिक्स लिख दिया। 3 को 1 से a से मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया। 3 × 1 = 3, -3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, 0 एज इट इज़ 14, -6 और 8 2 8 = 16। अब हमने माइनस क्यों नहीं किया, क्योंकि ये माइनस है तो इन दोनों को लास्ट पे हमने इनको सॉल्व करना है, इसलिए इनको हमने माइनस किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। अब उसके बाद हमारे पास दूसरा सवाल क्या है, 2a ट्रांसपोज - 3b ट्रांसपोज, ये वाला हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, अभी आप लोगों ने ट्रांसपोज तो मैंने आपको नहीं बताया था, लेकिन मैंने आपको ट्रांसपोज का बता देती हूँ। मीन्स के जो रोज़ को, हाँ याद आ गया, पिछली एक्सरसाइज में हमने किया था कि रोज़ को कॉलम में चेंज करना और कॉलम्स को रो में चेंज करना ट्रांसपोज कहलाता है। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे क्या है, 2a ट्रांसपोज - 3b ट्रांसपोज। 2a की वैल्यू के ऊपर ट्रांसपोज लगा दिया, दिस और दिस ट्रांसपोज कर दिया। अब देखो 2a के ऊपर ट्रांसपोज है, मीन्स के फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, सेकंड रो को हमने सेकंड वाले कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। -3 लिखा, फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दिया, सेकंड रो को हमने सेकंड वाले कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, इनको अब आपस में हमने मल्टीप्लाई करना है। इनको आपस में हमने ये मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास आंसर आ गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। इफ़ a = 2 मैट्रिक्स है प्लस दिस एंड दिस, फाइंड a और b की वैल्यू मालूम करें। ठीक है, ये मैं कहती हूँ कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आपने बहुत अच्छे से करना है। अच्छा देखो, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, सवाल ये गिवन था। ठीक है, अब देखो 2 और मैट्रिक्स है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर, 2 × 2 = 4, 2 × 4 = 8, 2 × 3 = 6, 2a प्लस 3 × 1 = 3, 3 को b से मल्टीप्लाई किया 3b, 8 × 3 = 24, -12 आ गया। क्योंकि ये मैट्रिक्स था, अब = दिस, ये एज इट इज़ हमने लिख दिया। अब इन दोनों को आपस में हमने प्लस करना है, 4 + 3, 8 + 3b, -6 + 2a, 24, -12 आ जाएगा, = 7, 10, 18 और 1 आ जाएगा। इनको हमने 4 और 3 किया तो 7 आ गया, प्लस किया 8 और 3b एज इट इज़, -6 और प्लस 24 था तो 18 आ गया बड़ी वैल्यू के साथ प्लस के साथ, 2a -12 दिस। अब हमारे पास 8 + 3b =
10 ये लिखेंगे फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड होगी 2a माइनस 12 इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास दो इक्वेशंस होगी। अब हमने इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, ठीक है। अब जैसे आपकी मर्ज़ी है, आप इनको दो वेरिएबल्स को सेम कर लें, ठीक है, या दो कांस्टेंट नंबर को सेम करके इनकी कटिंग कर लें, ए और की वैल्यू निकाल लें और दूसरे में पुट करके बी की वैल्यू निकाल लें। नहीं तो आप लोग एज इट इज़ कर लें। क्वेश्चन ले टेक इक्वेशन 1 8 + 3b इज इक्वल टू 10। 3b एज इट इज़ इधर रहने दें। 10 है, ये +8 है, दूसरी तरफ जाके माइनस बन जाएगा, ठीक है। माइनस में जब कन्वर्ट हो जाएगा, ये 8 है हमारे पास, ठीक है। 8 है हमारे पास 3a, आप 10 में से 8 गए तो 2 आ जाएगा, ठीक है। ये 8 है हमारे पास, 18 नहीं है। फिर b एज इट इज़ 3 से मल्टीप्लाई और इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये 2/3 आ जाएगा। फिर है फ्रॉम इक्वेशन 2 2a माइनस 12 इज इक्वल टू 1। 2a इज इक्वल टू 1 माइनस 12 इस तरफ जाके +12 हो जाएगा। 12 + 1 13 आ जाएगा। a एज इट इज़ लिख देंगे, 2 इधर मल्टीप्लाई और तो नीचे हमने 2 कर देना है, ठीक है। 13/2 a और b की वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है। अब इसमें हमने a और b को मालूम करना है। a और b के मैट्रिसेस हमारे पास गिवन है, a + b का होल ट्रांसपोज, फिर आगे इसका ट्रांसपोज, फिर उसके बाद सिमेट्री को हमने मालूम करना है और स्क्यू सिमेट्री मालूम करना है, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। लेफ्ट हैंड साइड ले ली हमने a + b का होल ट्रांसपोज। a + b की वैल्यूज़ लिखी, इनको प्लस के अब इनका हम ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज का टी हम साथ साथ लेके चलेंगे, ठीक है। अब जब हमारे पास इन दो मैट्रिसेस को प्लस किया 2 3 2 1 आ गया। अब इसका जाके हम लोग ट्रांसपोज लेंगे। मीन्स के फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिया, तो हमारे पास ट्रांसपोज आ गया। लेफ्ट हैंड साइड हमने प्रूव कर लिया। अब हमने राइट हैंड साइड करनी है, a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज। a की वैल्यू लिखी, उसके ट्रांसपोज, b लिखा, उसका ट्रांसपोज ले लिया। फर्स्ट अब हमने ट्रांसपोज लेना है, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड वाले कॉलम में, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड वाले कॉलम में हमने कर दिया। इन दो को हमने प्लस किया, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ पर ट्रांसपोज ले लिया, तो इनको प्लस कर दिया, तो हमारे पास आंसर आ गया। जैसा कि हमारे पास हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी तरह a - b होल ट्रांसपोज, इसका b पार्ट है, a ट्रांसपोज - b ट्रांसपोज। लेफ्ट हैंड साइड हमने लिखा, a और b की वैल्यूज़ लिखी, इनको आपस में माइनस करेंगे, देन हम इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। फिर राइट हैंड साइड भी एज इट इज़ a उसका ट्रांसपोज, b और उसका ट्रांसपोज। a लिखा, उसका ट्रांसपोज यहाँ पे लिया, फिर उन दोनों को हमने माइनस किया, तो हमारे पास आंसर आ गया। अब हमारे पास आता है कि a + a ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि एज हम जानते हैं कि a + a ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, वी विल शो दैट। हमने अब इसको शो करना है कि a + a ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज और a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज होगा, तो वो हमारे पास एक ट्रांसपोज बन जाता है। अब हमने इसका क्या है, लेफ्ट हैंड साइड a + a ट्रांसपोज लिखा, इसका हमने ट्रांसपोज ले लिया था, इनको हमने प्लस किया, तो हमारे पास ये आ गया, ठीक है। अब हमने a + a ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज ले लिया, ठीक है। अच्छा देखो, अब हमने क्या करना है, जब हमारे पास सिमेट्रिक चीज़ आती है ना, हम आप लोगों ने क्या करना है कि a + a ट्रांसपोज लिखा ना, इसका होल ट्रांसपोज ले लिया, फिर इसी का a एज इट इज़ आ गया प्लस a का ट्रांसपोज, ये चीज़ आ गई, ठीक है। हमने इसका खुद से होल ट्रांसपोज ले लिया, फिर इसको हमने इस चीज़ के इक्वल कर दिया। अब हमारे पास 1 और 1 2 ये चीज़ आ गई थी। अब a + a ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, अब ये चीज़ आई है, तो इसी का हमने अगेन ट्रांसपोज लिया, तो ये चीज़ आ गई है पॉजिटिव। सिमेट्रिक वाले के आंसर हमारे पास पॉजिटिव में आएंगे और स्क्यू वाले जितने भी हैं वो हमारे पास नेगेटिव में आएंगे। अच्छा, a - a ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। जैसा कि हमने इसमें भी ये कहेंगे एज a - a ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक, a - a ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज ले लिया इज इक्वल टू -a - a ट्रांसपोज, ठीक है। अब देखो यहाँ पे स्क्यू में मैंने कहा था माइनस आता है, ये आपने लाजमी बात को याद रखना है। मैं कहती हूँ बेशक आप लोग रट्टा लगा लो, याद कर लो, इसको हिफ्स कर लो आप लोग, ठीक है, कि a - a ट्रांसपोज का जब हम होल ट्रांसपोज लेंगे तो वो हमारे पास ओपन होता है माइनस इंटू a - a ट्रांसपोज। लेफ्ट हैंड साइड a - a ट्रांसपोज, ठीक है। a का ट्रांसपोज ले लिया, इनको माइनस कर दिया, तो हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में। अब हमने राइट हैंड साइड में करनी है, तो राइट हैंड साइड देखो, अब इसी का ट्रांसपोज है, तो मज़ीद दोबारा इसको लिख के हल करने से बेहतर इसी को लिख के इसका ट्रांसपोज ले लो, तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। 0 -2 था, -2 और 1 था। जब ये चीज़ हमारे पास आई तो हमने क्या कहा था कि सिमेट्रिक में हमने कहा था कि माइनस आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने माइनस नहीं लगाया था, माइनस लगाएंगे 0, क्योंकि यहाँ पे माइनस था, इसका माइनस बाहर चला गया, या फिर माइनस से मल्टीप्लाई करना है, तो सॉरी माइनस से मल्टीप्लाई किया तो 0 का 0 आ गया है, माइनस से था तो प्लस में कन्वर्ट हो गया,
पॉजिटिव था तो नेगेटिव में चला गया और 0 का 0 आ गया। तो हमारे पास क्या प्रूफ हो गया, -A ट्रांसपोज राइट हैंड साइड इज़ इक्वल। फिर B + B ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, सेम एज इट इज़ है। अब ये आप लोगों का होम टास्क है, तो यहीं से देख के आप लोगों ने सारा नहीं करना है, पहले आप लोग खुद इसको अटेम्प्ट करेंगे, उसके बाद अगर कोई आपकी मिस्टेक आ रही है तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट था B - B ट्रांसपोज इज क्यू सिमेट्रिक। जो सिमेट्रिक होगा उसमें आपका आंसर पॉजिटिव आएगा और स्क्यू सिमेट्रिक वाले में आपका आंसर नेगेटिव आएगा। ठीक है, यहाँ तक आपका प्रूफ हो गया है। उम्मीद है आप लोगों को आज की एक्सरसाइज समझ आई होगी और जो आप लोगों को होम टास्क मिला है आप लोगों ने इसको लाजमी कंप्लीट करना है। और इसके अलावा अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आती है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आज मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।